शान खान, अगला सवाल आपसे। भाई विपक्ष के खेमे में तो निराशा हाथ लगी है, यशवंत सिन्हा बहुत पीछे हैं द्रौपदी मुर्मू से। जी, विपक्ष की जिम्मेदारी भी, एक लोकतांत्रिक देश है भारत, और विपक्ष ने अपना एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार उतारा था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के किसी भी नेता से या किसी भी दल से कोई आम सहमति बनाकर राष्ट्रपति का प्रत्याशी नहीं उतारा। तो विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि एक विकल्प के रूप में वो राष्ट्रपति का एक प्रत्याशी दे। तो संयुक्त विपक्ष ने प्रत्याशी दिया था। द्रौपदी मुर्मू जी आगे चल रही है, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और राष्ट्रपति यदि वो निर्वाचित होकर आती हैं तो देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की वो रक्षा करेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अभी भाजपा के प्रवक्ता देगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे थे, किस प्रकार से वो बातें कर रहे थे, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जो है, भारत में राष्ट्रपति का पद वो गैर राजनीतिक पद है, कोई राजनीतिक पद नहीं है। वो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। सुन लीजिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए, भैया इन्हें रोकिए, ऐसे डिबेट नहीं होगी, इन्हें रोकिए। मैंने इनकी शान खान, आप अपनी बात रखिए। अवधेश में समय सुन लो अवधेश उपाध्याय, ये बदतमीजी करें, इनको रोकिए। अवधेश उपाध्याय, अवधेश भाई बदतमीजी मत कीजिए, सुन लीजिए पहले। अवधेश भाई सुन लीजिए, बदतमीजी मत कीजिए। आपकी पार्टी ने कभी किसी आदिवासी को प्रत्याशी अरे अवधेश भाई बदतमीजी मत कीजिए, सुन लीजिए। आपने सुनिए, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए, जवाब देने का समय आपको मिलेगा। शांत हो जाइए, इनको शांत कराइए। शान खान अपनी बात रखें। जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, इसके पहले भाजपा के प्रवक्ता उबल पड़े, बौखला गए हैं। दरअसल ये राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, राष्ट्रपति को अब ये देख लीजिए, ऐसे डिबेट होगी भैया, ऐसे डिबेट कराएंगे आप, देख लीजिए। ठीक, आपको डिबेट करनी आती है? देख लीजिए अवधेश उपाध्याय, अवधेश भाई सुन लो, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। शान खान जो अपनी बात रख रहे हैं उस पर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा, लेकिन अभी धैर्य रखिए थोड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव को या राष्ट्रपति को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए ने प्रत्याशी बनाया था, तो यशवंत सिन्हा जी को संयुक्त विपक्ष ने प्रत्याशी बनाया था। यशवंत सिन्हा जी के पास भी एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव था। वे देश के संविधान को समझते थे, देश को समझते थे, भौगोलिक परिस्थितियों को समझते थे, तो उनको प्रत्याशी बनाया गया था। कोई भी जीत कर आए, अंततः तो देश का राष्ट्रपति होगा और सबको उनको राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु जिस प्रकार से राष्ट्रपति को चुनाव, लेकिन शान खान सवाल ये है भाई कि आप लोगों ने इतना मतलब सब कुछ तय करके और यशवंत सिन्हा जी को आप लेकर आए, अब टीएमसी की तरफ से ये भी बयान आ रहा है, बोले बिना दीदी की सलाह के ही इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर लिया। दूसरा ये कि विपक्ष एकजुट दिखा ही नहीं, वोटिंग से लेकर और अब नतीजों तक विपक्ष एकजुट नहीं दिखा, तो ये जो वोट मिल रहे हैं यशवंत सिन्हा जी को, वोट कहां से आ रही है? विपक्ष एकजुट है, और सीधी सी बात है कि विपक्ष को तो पहले से पता था कि अंक उनके पास नहीं है, बावजूद उसके एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से देश को एक विकल्प देना, क्योंकि एक ही प्रत्याशी और दूसरा कोई विकल्प ना हो, इसके लिए विपक्ष ने एक विकल्प के रूप में प्रत्याशी दिया था। क्रॉस वोटिंग भी हुई है भाई, क्रॉस वोटिंग भी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि आप ही के खेमे से उधर चले गए। जिस दल के विधायक ने, सांसद ने क्रॉस वोटिंग की होगी, उस दल की ये जिम्मेदारी है कि उस पर वो संज्ञान ले। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, पूरे विपक्ष का प्रवक्ता नहीं हूं पहले तो। दूसरी बात, जो मुख्य मेरी बात है वो पहले आप मुझे बोल लेने दीजिए। इस प्रकार से भाजपा राष्ट्रपति चुनाव को जाति से जोड़कर देख रही है। भाजपा ने यही किया, देश में जातिवाद के अलावा कुछ नहीं फैलाया। पिछली बार जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे और जो राष्ट्रपति बने वो रामनाथ कोविंद जी थे, जो आज वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उनको दलित के नाम पर लाया गया था और वो उत्तर प्रदेश से थे। आज एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत में जो दलितों के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, जो एट्रोसिटी होती है, उसमें 25% केवल उत्तर प्रदेश में होती है। अभी 15 दिन, 1 महीना पहले ही लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, एक दलित युवक के खाट के नीचे बम रख के उसको उड़ा दिया गया। तो इस तरीके से जाति की राजनीति करते हैं। आऊंगा इन आंकड़ों पर भी आऊंगा, किसी दिन रखेंगे चर्चा, तब आपको बुलाऊंगा, तब आप आंकड़े रखिएगा। अभी राष्ट्रपति तक ही रहे, ठीक रहेगा। योगेश मिश्रा, जाति की बात कर रहे हैं ना, योगेश मिश्रा कर रहे हैं ना, तो जातिगत अन्याय और अत्याचार तो इन्हीं के शासन में हो रहे हैं।